पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर साहब को नामजद किया गया है, तो विद इन द पार्टी और पार्टी से बाहर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है कि बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे, पुराने लोग मौजूद थे, उनका नाम क्यों नहीं इस हवाले से लिया गया। तो बुशरा बीबी ने भी केस पर बातचीत के दौरान ये कहा कि चेयरमैन PTI की बहनों की मौजूदगी के बायस हमें वहाँ पर काफ़ी मसला पड़ गया था। तो मामला किस तरफ जा रहे हैं, इसी तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बड़ी जबरदस्त सियासी मूव उनकी लग रही है, उसी फॉर्मूले पर वो चलते दिखाई दे रहे हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, नौजवानों को मुखातिब करते थे, नौजवानों की ही बात करते थे। खुद वो नौजवान नहीं थे लेकिन नौजवान उनके साथ बहुत ज्यादा थे। तो बिलावल भी अब उसी रास्ते पर नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बिलावल भुट्टो की कोशिश यही है। वैसे तो सिर्फ बिलावल भुट्टो की नहीं, PMLN में मरियम नवाज साहबा ने भी काफी कोशिश की। आपने देखा होगा कि भाई माजी में वो भी ऐसा करती रही है। उनको यूथ, असल में यूथ वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। यूथ, आपको पता है, उनका टर्न आउट उनका बहुत अच्छा होता है। लोग जाते हैं, लड़के जाके अपना वोट कास्ट करते हैं। और 18 साल उम्र के बाद तो एक बड़ी तादाद बन गई है ना, कई करोड़ वोटर हैं। तो हर एक की कोशिश है कि यूथ वोट बैंक को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाए और साथ मिलाया जाए। लेकिन अब उसमें जो अहम फैक्टर है ना, मेरे ख्याल में मुझे ये बात जो समझ आती है कि बिलावल भुट्टो को सिर्फ एज की वजह से अट्रैक्शन नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने देखा है कि चेयरमैन PTI के तो एज का कोई इशू नहीं था। और वो और रही बात उनकी खिलाड़ी होने की, तो 92 का वर्ल्ड कप में आखिरी उनका टूर्नामेंट था। 92 का वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं, कितना साल, 31 साल पहले की बात है। और वो जो बहुत बड़ी यूथ जो है ऐसी, जो 92 के बाद पैदा हुए हैं, एक वोटर में खाली वो भी करोड़ों में होंगे जिन्होंने कभी उनको खेलते देखा ही नहीं है। तो बात ये है कि नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको ऐसा प्रोग्राम देने की जरूरत है जिसमें नौजवान मुतवज्जे हों। और ये भी समझने की जरूरत है, सिर्फ ये नहीं कि आप यूथ के लिए कोई यूथ कार्ड या इस तरह की चीज करें। आपको ओवरऑल देखिए, जो भी एक नौजवान होते हैं ना, नई नस्ल होती है, उनमें एक रोमांस होता है, तब्दीली की ख्वाहिश होती है, सिस्टम को बदलने की कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है। वो चाहते हैं पुलिस निजाम बदला जाए, थाने कचहरी का जो एक रवायती निजाम बदला जाए, करप्शन कम हो, एहतसाब हो मुल्क में, और चीजें बेहतर हो, इकॉनमी बेहतर हो। लेकिन आमिर साहब, ये एहतसाब कैसे मुमकिन हो पाएगा, करप्शन कैसे खत्म होगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से उभरते हुए पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसकी मंशूर कमेटी के सरबरा की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रही है कि जो आने वाला सियासी मंशूर होगा उसमें नैब को खत्म करने का इंदिया दिया गया है, बजाय इसके कि नैब को ठीक किया जाए, रिफॉर्म्स बेहतरी की तरफ जाए। वो तो हमने देखा कि नैब्स में जो तरामीम लाई गई वो तो ऐसी थी कि जैसे आप अपने आप को कोई तोहफा दे रहे हैं सियासी तौर पर या फिर पार्लियामेंट के अंदर जाकर। लेकिन ये जो मंशूर कमेटी कह रही है, इंदिया दे रही है कि नैब को खत्म कर दिया जाएगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नैब को खत्म करने की मतलब प्रैक्टिकली बात तो PMLN ने करे, पार्टी वालों को भी नैब से या किसी भी एहतसाब के सिस्टम को बेहतर बनाने में इनमें किसी को दिलचस्पी नहीं है। और उससे भी बढ़ के आप देखें, ये लोग करप्शन के खिलाफ बात भी नहीं करते, यानी बात करना भी छोड़ दी है। PDM की तमाम जमातों ने, हुकूमतों ने, एक होता है ना कि चलो एक सिर्फ खाली खोल अब दावा करते हैं, नारे लगाते हैं कि करप्शन, वो करप्शन को या करप्ट, देखिए इसमें कुछ शक नहीं, मुल्क में करप्शन है, करप्शन का रेशो बहुत ज्यादा है। हमारे जिस पर हम जवाल पजीर हो चुके हैं ना, बहुत ज्यादा जवाल में चले गए, डिक्लाइन आया है बहुत ज्यादा, हर चीज में आया है। और हर आम आदमी जिसका वास्ता पड़ता है अस्पताल से, कभी थाने से, कभी और भी किसी भी सरकारी महकमे से, तो आपको उसे जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, किसी काम अपने कराने जाते हैं आप, और या कोई कारोबार करते हैं, आपको जगह जगह पे पता लगता है करप्शन से आपको वास्ता है। लोग आगे पैसे मांगते हैं और रुकावटें डालते हैं। तो यानी हर बंदा ये समझता है कि करप्शन हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, नंबर 1 मसला, बल्कि मेरे हिसाब से तो है। लेकिन ये लोग आप देखेंगे उनके खिलाफ बात ही नहीं करते। मतलब एक है ना कि तुम जबानी कलामी बात तो करे ना, जबानी कलामी अगर बात करेंगे तो फिर सियासत कैसे करेंगे? केसेस खुलेंगे और फिर गिरफ्तारियां होंगी। यूथ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि जब से हम देख रहे हैं क़यादत पाबंद सलासल है, उसके बाद से पार्टी हमें काफी बिखरी भी दिखाई दे रही है। बहुत से सियासी रहनुमा हैं जो छोड़कर जा चुके हैं, सियासत से किनारा कश हो गए हैं, कुछ दूसरी पार्टीज में मौजूद हैं, खामोश दिखाई दे रहे हैं। अभी जो डिसीजन लिया गया बैरिस्टर गौहर के हिसाब से, आप उस फैसले को किस तरह से देखते हैं? कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि खानदानी सियासत में नहीं गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन, कुछ लोग कह रहे हैं कि हामिद खान जैसे पुराने लोग मौजूद थे पार्टी से, जो वफादार भी हैं, जिन पर कोई केसेस भी नहीं है, उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? तो ये जो तैनाती है, ये लोगों को उस्मान बुज़दार की तर्ज पर ही नजर आ रही है।
देखिए वैसे प्रैक्टिकली तो एक यानी बिटर रियलिटी तो यही है कि वही बात है, नॉमिनेशन है। होना तो ये चाहिए था कि नॉमिनेशन के बजाय तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को फैसला करना चाहिए था, पार्टी को फैसला करने देना चाहिए था। लेकिन देखें, पार्टी जो तहरीक इंसाफ है वो चेयरमैन पीटीआई का ही नाम है, उनकी ही वही सब कुछ, ऑल इन ऑल वही कुछ ही है, वही उनकी गिरदी सारी पार्टी घूमती है। तो गौहर खान को, बैरिस्टर गौहर खान को बनाने का भी मकसद यही है कि चीजें उनकी कंट्रोल में रहें। मेरे ख्याल में हामिद खान ज्यादा बेहतर इंतखाब होते हैं, नजरियाती आदमी है, पुराने आदमी है और स्ट्रांग है और बहुत अच्छे जाहिर बात है वकील भी है और तहरीक इंसाफ के मतलब इब्तदाई दौर के साथी हैं बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है एक बात ये भी है कि तहरीक इंसाफ में हमने देखा कि हामिद खान बेसिकली एंटी शाह महमूद कुरैशी ग्रुप होगा, क्या कुछ याद? लेकिन आमिर साहब यही तमाम बातें हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने जलसों में, अपने मंशूर में यही बातें करते रहे कि उनकी पार्टी में तो जमहूरियत होगी, जिस तरह के बाकी पार्टियों में तो हम देखते हैं कि खानदानी सियासत चल रही है। स्टेटस को के खिलाफ वो बात करते थे, लेकिन फिर उसी पर वही अमल पैरा हैं, उन्होंने भी वही काम किया है। बस एक लिहाज से तो वो है, वही बात ये है। लेकिन बहरहाल ये एक लिहाज से अप्रिशिएट करने बात है कि उन्होंने अपनी हमशीरा या अहलिया या किसी को नामजदगी की, हालांकि ये भी कहा जाता रहा है, आपने देखा होगा ना कि लोगों का खासा दबाव था कि इमरान खान अपनी हमशीरा को, अलीमा खान को बना दे। लेकिन आपने देखा कि कल जो ऑडियो लीक आई है आमिर साहब, उसमें हमशीरा और उनकी बेगम के हवाले से गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिली। लतीफ खोसा साहब से गुफ्तगू चल रही थी बुशरा बीबी की, और हम कुछ मुझे ये भी बताइएगा कि पैनामा लीक्स हमने देखा कि वो हुई और खत्म होगी, डॉल लीक शुरू हुई वो खत्म होगी, लेकिन ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला मजाल है कि हमने का नाम ले ले। देखिए ये तो वैसे बड़ा अफसोसनाक है, ऑडियो लीक सर, इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का जो एक कमीशन बनाया गया था जस्टिस काजी फाइज ईसा की क़यादत में, जिसको बाद में रोक दिया गया था बंदियाल साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस ने, तो उसको इस तरह के कमीशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मामला। ये भी आना चाहिए कि ऑडियो लीक्स करा कौन रहा है और इसके मसले क्या है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बड़ी हैरत होती है बुशरा बीबी पर भी, उनको पता है कि आजकल चीजें किस तरह चल रही हैं और फोन कॉल टेप हो जाती है, तो फोन पे ऐसी गुफ्तगू मतलब मेरी समझ से बालातर है कि लतीफ खोसा साहब से, वकील से अपने पर्सनल मैटर्स आप डिस्कस कर रहे हैं फोन पे आज के दौर में, जबकि पहले भी उनकी ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं। आपको पता है बुखारी ऑडियो लीक आ चुकी है और भी आ चुकी है और अच्छी खासी एम्बैरेसमेंट। फिर ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है, कोई ऑडियो लीक्स करवा के कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है? जहरी बात, असल में देखें सारा मैसेज तो मकसद तो यही है कि भारत एक तरह से हदफ तो है ना, चेयरमैन पीटीआई भी और पीटीआई भी, उनके लिए एम्बैरेस करना और उनके लिए मसले पैदा हो रहे हैं। हमारी सियासत में बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, होना ये चाहिए। अब इलेक्शन की तरफ मामला जाना चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, ऑडियो लीक से निकल के अब वोटर लीक की तरफ आए। वोटर क्या करें? मेरा ख्याल है हमें अब कनेक्ट होना चाहिए वोटर के साथ और सियासी सरगर्मियां शुरू होनी चाहिए और वोटर को ही डिसाइड करने दें कि कौन आता है कौन नहीं आता। यही पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए यही बेहतर होगा। हमें इसकी बात ही करना चाहिए क्योंकि ये जमहूरियत की रूह है और हम पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो मेरे ख्याल है वोटर की तरफ अब हमें देखने का रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा सब एक जरा ये भी बताइएगा, भी हम लोग जो ऑडियो लीक्स के हवाले से बात कर रहे थे, ये आजकल हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कोई ऑडियो सामने नहीं आ रही, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी नहीं आ रही, आ नहीं रही या लाई नहीं जा रही या वाकई सिरे से रिकॉर्ड नहीं हो रही, कहीं हाथ हौला है थोड़ा सा? देखें बस इसमें तो कोई शक ही नहीं ना कि लाई नहीं जा रही, तो ऑडियो लीक्स तो हर एक की पड़ी होंगी, फाइलें बनती है, हमारे यहाँ तो यही चलता है ना। अभी आप देख रहे ना चेयरमैन पीटीआई की 2010-11 की भी ऑडियो लीक आ गई आई थी और वो बहुत ही यानी वो सही थी या दुरुस्त थी गलत थी, बहुत ही डर्टी और बहुत ही यानी इस तरह की 12-13 साल पुरानी बातें भी तो किसी ने संभाल के रखी होगी ना। तो हमारे यहाँ ये फाइल कीपिंग चलती है, अनफॉर्चुनेट है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारी अदालतों को और हम सब लोगों को इस पे बात करनी चाहिए कि ये गैर कानूनी है और हम जब ज़ाहिर कानून की अमलदारी की, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ऑडियो लीक से किसी की प्राइवेसी, और ये हमारे अदारों को चेक करना चाहिए कि कौन कर रहे हैं, प्राइवेट लोग कर रहे हैं, कोई खास ग्रोह कर रहा है या कोई ऐसे कोई सरकारी मुलाजमीन में ऐसे लोग हैं जो रोग मुलाजमीन हैं, तो चेक करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो एक खत भी लिखा है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, और जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो आम शहरियों के जो हुकूक हैं उस पर उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिनकी जो सियासी वफादारियां हैं उनको तब्दील किया जा रहा है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। आपको लगता है इस पर तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई इकदाम उठाया जाएगा? देखिए काजी साहब की तरफ से कोई इसका जवाब आना चाहिए। बहरहाल ये अहम बात है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को
एक बड़ी पार्टी के सरबराह लेटर लिख रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई नोटिस लेगी उसका। अब इनको ज़ाहिर एविडेंसेस भी फराहम करनी पड़ेगी चेयरमैन पीटीआई को, लेकिन बहरहाल एक अहम बात है, एक बड़ी पार्टी के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो भी अहम है, तो ये मामला संगीन तो है, तो इंतजार करना चाहिए मेरे ख्याल है अगले 2-3 दिनों में शायद कोई जवाब आए उसकी तरफ से, या नोटिस ले या जो भी, या कोई मुमकिन है ऑफिशियल भी पिटीशन करेंगे पीटीआई के लोग। ठीक है आमिर साहब, मसला ही यही है यहाँ पर एविडेंस का कि लोग केसों में बरी होते चले जा रहे हैं क्योंकि एविडेंस और प्रोसिक्यूशन हमारे यहाँ पर कमजोर है। चेयरमैन पीटीआई खत लिख भी देते हैं तो लेट्स सी इसका क्या जवाब आता है, क्योंकि गुमशुदगियां गिरफ्तारी तो मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन कहाँ से होती है इस बारे में कोई जवाब मंजर आम पर नहीं आता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपको अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड इन पाकिस्तान।